हरियाणा की सियासत की यह सबसे बड़ी सच्चाई है कि बीजेपी की लगातार 3 बार सरकार बनाने में सबसे ज्यादा योगदान भूपेंद्र हुड्डा का रहा है। भूपेंद्र हुड्डा के कारण ही कांग्रेस के 1 दर्जन बड़े नेता और लगभग 3 दर्जन बी ग्रेड के नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए और उनके बलबूते पर ही बीजेपी सत्ता की सरताज बन गई है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शोरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे भूपेंद्र हुड्डा की स्पेशल पॉलिटिक्स की और उसके बीजेपी को होने वाले फायदे की और बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे कांग्रेस के पूर्व नेताओं की। हरियाणा की सियासत में इस समय बीजेपी की तूती बोल रही है। बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने के बाद अब 2029 की तैयारी में भी जुट गई है। दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस लगातार 4 चुनाव हार चुकी है और भूपेंद्र हुड्डा अभी भी कांग्रेस की चौधर अपने पास रखना चाहते हैं। बीजेपी भी यही चाहती है, क्योंकि बीजेपी को भूपेंद्र हुड्डा से जो सहयोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर मिल रहा है, उसके कारण ही बीजेपी सत्ता पर काबिज है। भूपेंद्र हुड्डा के कारण ही बीजेपी की मौज हुई है। भूपेंद्र हुड्डा के कारण ही कांग्रेस के बड़े नेता राव इंद्रजीत सिंह, धर्मवीर, रमेश कौशिक, कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी, वीरेंद्र सिंह और अशोक तंवर कांग्रेस छोड़कर जाने को मजबूर हुए। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा के चक्कर में कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को या तो कांग्रेस से बाहर जाने को मजबूर कर दिया या उन्हें हाशिए पर डालने का काम कर दिया। यही वजह है कि आज की तारीख में कांग्रेस में एक भी बड़ा नेता किसी भी जाति में नहीं है। यानी भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी फैमिली के अलावा बाकी सारे नेताओं को तली में लगाने का काम कर दिया। लेकिन यह भी सच्चाई है कि कांग्रेस छोड़कर जाने वाले बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की भी कोई अच्छी खबर नहीं है। बीजेपी के अंदर घुटन की पॉलिटिक्स के चलते जहां वीरेंद्र सिंह और अशोक तंवर कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं, वहीं पर 22 नेता ऐसे और भी हैं जो मौके का इंतजार कर रहे हैं। जी हां, कांग्रेस में बड़ी बम्पर वापसी हो सकती है, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, वो है भूपेंद्र हुड्डा का खात्मा। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी और दूसरी पार्टी में जाने वाले सभी नेताओं की एक ही मांग है, एक ही डिमांड है कि कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा को खुड्डे लाइन लगाया जाए, उनकी सुपर पावर को खत्म किया जाए और उनकी चौधर का खात्मा किया जाए। अगर ऐसा होता है तो एकदम कांग्रेस के अंदर बम्पर एंट्री हो सकती है और कांग्रेस छोड़कर जाने वाले तमाम बड़े नेता घर वापसी कर सकते हैं। बीजेपी के अंदर जो सिस्टम है, उसमें पुराने बीजेपी के नेताओं को तो सत्ता में चौधर भी मिल रही है, उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी भी मिल रही है, उनके पास सत्ता की पावर भी है। लेकिन जो नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं, उनके हालात अच्छे नहीं हैं। बेशक से लगातार मोदी की 3 सरकारों में राव इंद्रजीत मंत्री हैं, लेकिन इस सच्चाई है कि खुद उनके मुंह से बार बार टीस निकलती है, बार बार उन्हें एहसास होता है कि सरकार में उनकी नहीं चलती है। 9.5 साल तक मनोहर लाल खट्टर और अब पिछले 1.25 साल से नायब सैनी की अगुवाई में राव इंद्रजीत की पटरी नहीं बैठ रही है। राव इंद्रजीत अपने इलाके के लिए काम मांगते हैं तो वहीं पर नायब सैनी भी कह देते हैं कि किसी एक जाति की सरकार नहीं है, जबकि असलियत ये है कि अहिरवाल के बलबूते पर ही बीजेपी की 3 बार सरकार बनी है। लेकिन घुटन भरे माहौल में राव इंद्रजीत सब कुछ सहने को मजबूर हैं। बीजेपी ने उनके ऊपर एहसान करते हुए उनकी बेटी आरती राव को विधायक बनाकर मंत्री भी बना दिया है। लेकिन ये सच्चाई है कि राव इंद्रजीत को अपनी ही सरकार में मौज नहीं हो रही है, वो अपनी पार्टी में, अपनी सरकार में फील गुड नहीं कर रहे हैं। यही कहानी दूसरे बड़े नेताओं के साथ भी है। जहां रमेश कौशिक का कैरियर अब बीजेपी के अंदर खत्म हो गया है, वहीं पर धर्मवीर सिंह 3 बार लगातार एमपी बनने के बावजूद कांग्रेस के तुलना में बीजेपी में चौधर को तरस रहे हैं। यानी बीजेपी में जाने वाले तमाम नेता अब मन मारकर वहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन उनके लिए दिक्कत यह है कि जब तक भूपेंद्र हुड्डा की चौधर कांग्रेस के अंदर रहेगी, तब तक वो बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे। अगर कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र हुड्डा को खुड्डे लाइन लगा देता है, उनको हाशिए पर डाल देता है, तो कांग्रेस छोड़कर जाने वाले 99% नेता वापस लौट सकते हैं। हमने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले ए और बी ग्रेड के 22 नेताओं से बातचीत करने का काम किया, उनका मन टटोलने का काम किया, उनका बीजेपी में एक्सपीरियंस भी जांचने का काम किया। ये तमाम नेता बीजेपी में इस समय बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, चाहे वो वर्तमान के मंत्री हों, चाहे वर्तमान के सांसद हों, चाहे वर्तमान के विधायक हों, चाहे पूर्व के मंत्री हों, चाहे पूर्व के विधायक हों, चाहे बड़े पदाधिकारी हों, सभी के सभी बीजेपी में मन मारकर रह रहे हैं। उनकी फील गुड की पॉलिटिक्स
कांग्रेस में दिखाई देती थी, लेकिन बीजेपी में उनकी कोई पूछ नहीं है। बीजेपी के अंदर प्रोटोकॉल के नाम पर कांग्रेस के पूर्व नेताओं को दरकिनार किया जाता है, उन्हें हाशिए पर डाला जाता है, उन्हें दोयम दर्जे के पॉलिटिशियन के तौर पर रखा जाता है। यही वजह है कि जो नेता कांग्रेस में खुलकर पॉलिटिक्स करते थे, जिनकी कांग्रेसी सरकारों में खुलकर चौधर रहती थी, जो कांग्रेसी सरकारों में खुले ब्यूरोक्रेसी पर हुक्म चलाते थे, वो बीजेपी के अंदर हाशिए पर पड़े हुए हैं। वो बीजेपी में अपने आप को खुद लाइन महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि वो सभी नेता इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र हुड्डा को खुद लाइन कर देता है, यानी अगर उनको सीएलपी नहीं बनाता है, तो उन हालात में वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में घर वापसी कर सकते हैं। जहां भूपेंद्र हुड्डा के इलाज होते ही तमाम पूर्व विधायक और मंत्री कांग्रेस में 2-3 महीने में वापसी कर लेंगे, वहीं बीजेपी में सत्ता की हिस्सेदारी की मौज ले रहे नेता भी 2029 के चुनाव में पलटी मार सकते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि सत्ता में हिस्सेदारी के बावजूद उनकी सरकार में चौधर नहीं है, उनकी अपने ही विभागों में बड़ी पैठ नहीं है, उनके इशारे पर कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले नहीं होते हैं। यानी मंत्री होते हुए भी ऐसे लोग परेशान हैं, सांसद होते हुए भी ऐसे लोग परेशान हैं, और ऐसे नेता चाहते हैं कि अगर कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र हुड्डा का खात्मा कर दे तो फिर वो कांग्रेस में घर वापसी करने का फैसला ले सकते हैं। अब देखने की बात यही है कि क्या राहुल गांधी भूपेंद्र हुड्डा को हाशिए पर डालने का काम करेंगे, या उनको सीएलपी बनाकर कांग्रेस पार्टी की बेहतरी के दरवाजे को परमानेंट बंद करने का काम करेंगे। ये सच्चाई है कि अगर भूपेंद्र हुड्डा का इलाज हो जाता है और कांग्रेस छोड़कर जाने वाले तमाम नेता घर वापसी कर लेते हैं, तो 2029 में कांग्रेस की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि बीजेपी की सरकार बनाने में भी कांग्रेस के नेताओं का ही योगदान है। आज की तारीख में लगभग 1 दर्जन नेता ऐसे हैं जिनके बलबूते पर बीजेपी की सरकार चल रही है, और यानी अगर भूपेंद्र हुड्डा का इलाज हो गया तो फिर कांग्रेस के अंदर वापसी की बम्पर एंट्री हो जाएगी, और ऐसे में हरियाणा का सियासी माहौल पलट जाएगा और एक बार फिर से कांग्रेस सबसे ऊपर रहकर सत्ता की सरताज बन सकती है। वहीं पर बीजेपी सत्ता से बेदखल हो सकती है। लेकिन फैसला सिर्फ एक है, वो है भूपेंद्र हुड्डा का वर्चस्व कायम रहना या भूपेंद्र हुड्डा की सियासत का खात्मा। अब राहुल गांधी जो फैसला लेंगे उसी के आधार पर हरियाणा में 2029 की सियासी तस्वीर बनेगी। आप भूपेंद्र हुड्डा के रोल को हरियाणा की पॉलिटिक्स में कैसा समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या भूपेंद्र हुड्डा का खात्मा होने पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेता घर वापसी कर लेंगे? इसके बारे में राय दीजिए। क्या बीजेपी में जाने वाले नेताओं की घर वापसी से कांग्रेस मजबूत हो जाएगी और सत्ता में वापसी कर लेगी? इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।